नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र पटेल आज आपको रिश्तों की अहमियत के बारे में बताना चाहूँगा। अगर हम रिश्तों की कदर समय पर नहीं करते तब देर हो जाती है। बताना चाहूँगा दोस्तों, गलती किसी की भी नहीं रहती है। अहम के पीछे ही हम दोनों उन रिश्तों को डुबा देते हैं, खो देते हैं। मैंने महसूस किया कि जीवन में बहुत गहरे रिश्ते होते हैं। अगर हम रिश्तों का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अगर है तो वो पति पत्नी का। यूँ तो जिंदगी में माता पिता का बड़ा ही रोल रहता है, उनको हम रिश्तों में नहीं तोलते। वो हमारे पूजनीय हैं और भगवान के समान ही हम उनको मानते हैं। भाई बहन, दुनिया के सारे रिश्ते आपके समय अनुसार होते हैं, समय अनुसार बदलते हैं। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो आपके सारे दोस्त रिश्तेदार सब रहेंगे, और अगर स्थिति बिगड़ती है तो सभी आपको छोड़ देंगे। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने की कड़ी के बारे में बताना चाहूँगा। एक दिन पत्नी की सालगिरह रहती है। काल्पनिक नाम राहुल और कल्पना, मैंने दोनों पति पत्नी का नाम सोचा। राहुल और कल्पना का झगड़ा हो जाता है और झगड़े की हद की इंतहा हो जाती है। उनकी वर्षगांठ के दिन ही दोनों झगड़े के कारण वह बिगर खाना खाए राहुल घर से निकल जाता है, और उसकी पत्नी कल्पना इस बात से परेशान होकर हालात से लड़ने की बजाय वह निर्जीव बस्तियों पर अपना गुस्सा उतारने लगती है। टेबल कुर्सी फेंक के वो तोड़ती है और प्रण लेती है कि आज मैं दिन भर खाना नहीं खाऊंगी। दिन गुजरने लगता है। समय रहते हुए एक बार फोन आता है। जैसे ही कल्पना उस फोन को देखती है, उसमें उसके पति राहुल का नाम आता रहता है। वह फोन नहीं उठाती है। दिन गुजरते गुजरते शाम का वक्त आता है। कल्पना का गुस्सा शांत होता है। वो एहसास करने लगती है कि शायद मेरी गलती थी, आज के दिन मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए था और मैंने किया। इसलिए वह शाम की तैयारी करने लगती है कि शाम को मैं और मेरे पति हम वर्षगांठ के लिए सेलिब्रेट करेंगे। इतने में फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन की घंटी जाने के बाद कल्पना जब फ़ोन उठाती है तो उधर से दूसरी ओर से आवाज़ आती है कि आप राहुल के यहाँ से बात कर रही हैं। वो कल्पना कहती है, जी मैं उनकी पत्नी बात कर रही हूँ। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं पत्नी बात कर रही हूँ तो आगे से आता है कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है, आपके लिए जल्दी आ जाए। यह सुनकर कल्पना के होश हवास उड़ जाते हैं, उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। संभलते हुए वह बात करती है कि किस हॉस्पिटल में और यह सब कैसे हुआ है। यह सुनते ही उसने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास एक हॉस्पिटल है, वहाँ आपके प्रति, चूँकि मैं बताना तो नहीं चाह रहा था लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपके पति की मृत्यु हो गई है एक्सीडेंट के दौरान। इतने में बाहर से घंटी की आवाज़ आती है। वह दौड़ के जाती है और दरवाज़ा खोलती है, लेकिन इतने में दोबारा फ़ोन की घंटी बजने लगती है। दरवाजे को खोलकर वह फिर फ़ोन के पास आती है और आगे से आवाज़ आती है कि अब आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, क्योंकि आपके पति का फ़ोन और पर्स भी यहाँ पर मिल गया है। वह रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और ईश्वर से माफ़ी मांगती है, ईश्वर हमें इतनी बड़ी सज़ा आज आपने दी, हम मुझे माफ़ कर दें। अचानक उसको याद आता है कि अभी घंटी बजी थी, घर में कौन आया। जैसे वो बाहर देखने जाती है तो उससे कोई नहीं दिखता। वो हैरान परेशान हो जाती है। उसको एहसास होने लगता है कि जब जिसको प्रेम करता है, प्रेम करने वाला व्यक्ति की आत्मा एक बार उससे मिलने जरूर आती है। यह सोच के बहुत जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। अचानक बाथरूम में से आवाज़ आती है, कल्पना प्लीज जल्दी से चाय बना दो, आज मेरा दिन ही खराब था,
कि मेरा पर्स भी चोरी हो गया था और मोबाइल भी चोरी हो गया है, प्लीज़ मेरे को चाय बना दो। कल्पना दौड़ती हुई बाथरूम की ओर जाती है और अपने पति को देखकर मुझसे लिपट कर रोने लगती है। रोते रोते कहती है कि हे ईश्वर, आपने मुझे रिश्तों को निभाने और बचाने के लिए और हमारे पति को जिंदा जीवित या इस कहानी के माध्यम से आपने लौटाया है। मैं आपकी आभारी हूँ और मैं जीवन भर हम जो भी हमारे लड़ाई झगड़े जो होंगे उसको हम आपस में बैठ के ख़त्म करेंगे और इतना और ऐसे ये गलती दोबारा ना हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम झूठे अहम की वजह से रिश्तों की महानता को हम भूलते जाते हैं। रिश्ते वो चीज़ हैं जो ईश्वर बना के भेजता है, तो याद रखें, छोटी छोटी गलतियों पर ना लड़ें और जो भी आपसी मतभेद हों पति पत्नी उसको एक दूसरे को माफ़ करके रिश्तों को आगे निभाएं। साथ ही यह भी बताना चाहूँगा, इस कहानी से हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए कि सबसे मजबूत रिश्ता पति पत्नी का होता है। जब तक कोई व्यक्ति हमारे आसपास होता है उसकी अहमियत नहीं होती है, जब वह व्यक्ति हमारे साथ से चला जाता है तब उस चीज़ का एहसास होता है। तो खोने से पहले उस एहसास को महसूस करते हुए आप रिश्तों को निभाएं। धन्यवाद। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है एचटीएम इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।